आज की वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज यानी होता है प्रतिशत, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए जो परसेंटेज है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंटेज, ठीक है। तो आप देखेंगे और हिंदी में अगर हम देखेंगे तो प्रति और शत दो शब्दों से मिलके बना है। तो अब हम इसका मतलब जानेंगे। तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है प्रत्येक यानी हर एक, ठीक है। प्रति का मतलब हो गया आपका हर एक, और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत मतलब क्या हो गया कि 100 पर, यानी हम अगर कोई भी चीज़ का मान 100 के हिसाब से निकाल रहे हैं तो हम उसको कहेंगे प्रतिशत, ठीक है। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। तो प्रतिशत क्या होता है कि प्रतिशत में हम लोग जैसे अगर हमसे कोई बोले कि बच्चों जैसे कि एक जो अलमारी है उसके अंदर 100 किताबें हैं और तुमने 50 किताबें पढ़ ली, ठीक है। एक अलमारी थी उसके अंदर 100 किताबें थी तो आपने 50 किताबें पढ़ ली। तो आप बताइए आपने कितनी % किताबें पढ़ ली? तो हम क्या बोलेंगे? हमने 50% किताबें पढ़ ली, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, ठीक, इसको बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह। तो प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत एक ऐसे भिन्न है, बेसिकली प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है जिसके हर में क्या होता है? 100 होता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें दिया है 5% और हमसे कहा गया है कि बताइए 5% मतलब आप भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा। तो कैसे करेंगे? अगर हमें किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करते हैं? प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया कि यह एक भिन्न है जिसके का हर यानी जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 5/100। प्रतिशत की जगह क्या आ गया? बटे 100, यानी 5 इसका न्यूमरेटर है यानी अंश है, और 100 इसका डिनोमिनेटर है यानी कि क्या है? इसका हर है। 5 अंश है और 100 हर है। तो 5/100 है ना, कितना आसान। अगर किसी भी प्रतिशत को आपको किस में बदलना हो? भिन्न में बदलना हो, ठीक है। इससे ही आपके छोटे छोटे से सवाल बन जाते हैं। आइए और तरीके से देखते हैं। तो अगर आपसे किसी ने बोला के पास 100 फल थे और 5 फल सड़ गए, तो बताओ कितने प्रतिशत फल सड़ गए? 5 फल सड़े थे ना, किस में से? 100 में से। और 100 पे हम जो भी संख्या लेते हैं वो प्रतिशत होती है। तो 5% फल हमारे क्या हो गए? सड़ गए। अब हमको इसको भिन्न में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 5/100, ठीक है। और अगर आप चाहें, अगर आपको भिन्न काटना आता है तो आप इसको काट भी सकते हैं। हम इसको किस पहाड़े से काटेंगे? देखिए ऊपर 5 है और नीचे क्या है? 100 है। तो 5 के पहाड़े से जो भी संख्या कटती है उसके अंत में 0 आता है या फिर 5 आता है, ठीक है। तो 5 एकम 5, जब हम 5 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा? 20। तो कितना आ गया? 1/20। तो अगर आपको भिन्न में लिखना हो तो आप इसको 1/20 लिख सकते हैं। हम इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि दशमलव में इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं। अगर आपको दिया है कि 20% को भिन्न में बदलो, ठीक है, हमको अभी सिर्फ भिन्न में बदलना है इसको, तो हम कैसे बदलेंगे? कि हम लिखेंगे 20/100। कैसे लिखेंगे? जो प्रतिशत का साइन है, जो प्रतिशत का चिन्ह है, वो किस में बदल जाएगा आपका? वो बदल जाएगा /100 में, ठीक है। तो इसका जो अंश है वो 20 है यानी न्यूमरेटर जो है वो 20 है, और जो इसका जो हर है वो 100 है यानी 100 है, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी आपकी। और देखिए 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो कितना बचा? 1/5। तो आपका क्या उत्तर आ गया? 1/5। तो ऐसे हम किसी भी प्रतिशत को किस में बदल सकते हैं? भिन्न में, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आ गया होगा, ठीक है। एक और सवाल कर लें। मान लीजिए 25% दिया है और आपको पूछा है कि इसको भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? 25% कितना हो जाएगा? बराबर 25/100, ठीक है। अब देखिए इसको किस पहाड़े से काट सकते हैं? आप देखेंगे हमको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिससे ऊपर और नीचे की संख्या दोनों कट रही हो। तो आप देखेंगे 5 के पहाड़े में 5 5 25 यानी 5 5 25, और अगर आप 5 से 100 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 0 जा 0, 5/20। अब हम इसको फिर से काट सकते हैं क्या? देखिए तो कट जाएगा। 5 एकम 5,
5 चौक 20। तो कितना आ गया इसका उत्तर? इसका उत्तर कितना आ गया? 1/4। इसका उत्तर कितना आ गया? 1/4। तो आप दोस्तों ऐसे ही आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं कि प्रतिशत से दशमलव में चेंज होता है। जैसे आपको दिया है 50%। अब हमें पता है कि अगर हम इसको भिन्न में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, इसमें बट्टे 100 कर देते हैं प्रतिशत की जगह। तो हम लिखते हैं आइए 50/100। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम ऊपर की संख्या को लिख लेते हैं। हमने क्या लिख लिया? 50 लिख लिया। अब नीचे कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। अब हम देखिए हम इस साइड से चलेंगे, उल्टे साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो हम एक संख्या कितने ज़ीरो हैं? 2 हैं, तो हम 2 प्लेस चलेंगे, 2 स्थान चलेंगे। तो एक स्थान 0 मिला, एक 5 मिला, और हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये किस में बदल गया? पॉइंट में बदल गया। किस में बदल गया? दशमलव में। तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 0.50। ठीक है, 0.50। ठीक है, चलिए फिर से करके देखते हैं एक सवाल। मान लीजिए आपको दिया है कि 75%, इसको आप दशमलव में बदलिए। तो कैसे करेंगे? 75/100। ठीक है, प्रतिशत को हटा के हमने 100 लगा दिया, बराबर, मैंने आपसे क्या कहा था, हम 75 लिख लेंगे। ठीक, और अब देखिए नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो हम 2 जगह पे चलेंगे, 5 गिनेंगे, इस साइड से चलेंगे उल्टे हाथ से, 5 और 7, इसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हो। तो ये क्या हो गया? 0.75। तो आपका समझ में आया कि हम इसको कैसे दशमलव में बदल रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हम इसको डायरेक्ट भी बदल सकते हैं। आप डायरेक्ट कैसे बदल सकते हो? देखो, आपको पता है कि अगर 2 संख्या दी गई हैं तो हम डायरेक्ट भी बदल सकते हैं। कैसे? अगर आपको 80 दिया है, 80%, इसको पॉइंट में बदलना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? आप दिमाग में कर सकते हैं ना, 80/100, यानी 2 संख्या लेनी है आपको। तो 80 में कितनी संख्या है? 2 ही है, इसके बाद पॉइंट लग गया। तो ये किस में बदल गया? दशमलव में, है ना। अगर आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्ट भी उसको उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गई बच्चों 2 संख्या की बात। अगर एक ही संख्या हो तो फिर क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको दिया है कि 5% को आप दशमलव में बदलो, तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 5/100। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? आप देखिए, अब देखिए हमने 5 लिख दिया, लेकिन नीचे तो 2 ज़ीरो थे। अब क्या करेंगे? इसके पास तो एक ही संख्या है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 2 संख्या हो गई। अब हम लेफ्ट से चलेंगे, उल्टे हाथ से गिनेंगे, 5 एक संख्या हो गई, 0 दूसरी संख्या हो गई, और यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0.05। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगर आपको दिया है 8%, ठीक है, इसको आपको किस में बदलना है? दशमलव में। तो क्या करेंगे? 8/100 बराबर कितना हो जाएगा? 8 लिख लिया, नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो 2 संख्या के बाद आएगा पॉइंट। हमारे पास एक ही है, तो हमने 0 लगा दिया और फिर इसके आगे पॉइंट लगा दिया। तो 0.08 आ गया आंसर। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक संख्या है तो पॉइंट के बाद 0 लग रहा है ना। 2 संख्या है तो सीधे पॉइंट के बाद वो दोनों संख्या लिख दे रहे हैं। तो अब आप है ना प्रतिशत को पॉइंट में या डेसिमल में, दशमलव में बदल सकते हैं ना। चलिए ऐसे ही अगर 3 संख्या होंगी तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 110% दिया गया है। आप सोचेंगे 110% होता है? हाँ, हो सकता है 110%। तो क्या करेंगे? 110/100 बराबर, अब हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्या लिख ली, 110 लिख लिया। अब चलिए कितने 0 हैं? 2 हैं। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, पहले हमारे पास क्या आया? 0 आया, एक संख्या हो गई, और फिर 1 आ गया, तो 2 संख्या हो गई। इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.10। तो आंसर कितना हो गया? 1.10। फिर से देखते हैं। ये तरीका आप किसी भी सवाल में लगा सकते हैं, ये भिन्न में भी लगा सकते हैं अगर आपको पॉइंट में बदलना हो तो। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। अगर आपको दिया हो 120%, इसको भिन्न में बदलना है, और भिन्न को फिर हम दशमलव में बदल लेंगे। तो 120/100 तो बराबर कितना हो गया? हमने 1 2 0 120 लिख दिया। अब यहाँ से गिनेंगे, 2 संख्या ये हो गई, इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो 1.20 हमारा आंसर हो गया।
तो अब आप लोगों को प्रतिशत समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी आपको प्रतिशत का चिन्ह दिखाई देता है उसको बटे 100 में कर दीजिए। ठीक है, आगे हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, जैसे 4 का हमें 5% निकालना है या 40 का 50% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू।